नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जाट भवन में आयोजित हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक, जिला परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग, वार्ड 13 व 14 के बासिंदों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। नो मास्क नो एंट्री अभियान को लेकर एनएमपीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने निकाली रैली, आमजन को दिया कोरोना से बचाव का संदेश। भगवान वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज ने जंक्शन में निकाली प्रभात फेरी। सदर पुलिस ने 8 किलो पोस्ट सहित 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित जाट भवन में शनिवार को जिला परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित जाट भवन में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव प्रभारी बहराराम सियोल ने कहा कि आगामी पंचायती राज चुनाव बड़ी चुनौती है। प्रदेश में खराब व्यवस्था व बाधित विकास कार्यों के कारण आमजन गहलोत सरकार से परेशान है। वहीं पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार आमजन का ध्यान रखकर कई जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता का दिल जीत चुकी है। यही विकास चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता व कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजना और गहलोत सरकार की विफलताओं के बारे में लोगों को बताएंगे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, राम सिंह बराड़, जुगल किशोर गौड़, महावीर बहला, कृष्ण चोटिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने 7 पंचायत समिति और अपने जिला परिषद के उन्नत जो जवान है 29 जिला परिषद सदस्य जैसे प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया लगभग आज शाम तक हमारी पूरी हो जाएगी। अच्छे प्रत्याशियों की कार्यकर्ताओं के राय लेके और सर्वसम्मति की तरह जैसे मंडल स्तर और जिला स्तर पर जैसे लगभग यही लोगों की सहमति बन जाएगी। और मुझे उम्मीद है और जिस प्रकार से लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह और आशीर्वाद आम किसान का और युवाओं का जो मिल रहा है, सातों पंचायत समिति हनुमानगढ़ की हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जीतेंगे। और हनुमानगढ़ का जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो 2 साल के कार्यकाल के अंदर आम जनता, आम किसान, जैसे युवा और जिस प्रकार से पीड़ित है, कानून की व्यवस्था देखो, किसी भी ये जैसे सेक्टर में किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर आज देखो वैसे 2 साल कांग्रेस का राज है, एक तसल्ला सीमेंट या एक तसल्ला कंक्रीट नहीं पड़ी। ये सिर्फ अशोक गहलोत साहब अपनी सरकार बचाने के लिए 5 स्टार और ऐसे 7 स्टार होटलों के अंदर जो समाज कर रहे हैं, उनको जनता से कुछ नहीं पड़ा है। इन्होंने जो सत्ता जो है वो झूठ बोलकर इन्होंने हत्याई थी। ये कर्मों की वजह से ही जाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि पूरे राजस्थान के किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे। आज दिन तक जो किसान इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते करते किसानों ने आत्महत्या तक जैसे शुरू कर लिए। और इन्होंने ये कहा था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो इन्होंने कहीं पर योजना यहाँ के ग्राउंड में जैसे दिख नहीं रही है। तो जैसे बिजली के बारे में इतनी समस्या है, 833 रुपये की जो पूरे राजस्थान के अंदर किसानों को सब्सिडी दी जा रही थी, वो इन्होंने बंद कर दी है। और किसानों को बेवजह से इन्होंने जो एक ऐसा विजिलेंस के रूप में इन्होंने बिजली घर वालों को टूल की तरह जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि इस 2 साल के राज में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल ऐसे ख़राब हो चुकी है। जगह जगह बच्चियों के साथ बलात्कार हो रही है, चोरियाँ, डकैती, हत्याएँ, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जैसे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इनकी कोई भी जैसे मॉनिटरिंग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से बैठे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वहाँ पर ये जैसे जयपुर में बैठे हैं। अपने ये जैसे सीएम हाउस के अंदर होम आइसोलेशन हो रखे हैं। कोरोना का तो सिर्फ वो गाइडलाइन की पालना के लिए सिर्फ अपनी ओर से ये जैसे मौखिक रूप से वो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता कोरोना की गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर देशपूर्ण तरीके से उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज करा रहे। पूरे राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार 2021 में अपने कर्मों से ही जाएगी।
इसमें आपका और हमारा कोई हाथ नहीं होगा। इनकी आपसी लड़ाई इतनी है जो एक दूसरे के सर फुटबॉल हो रहे हैं, आप और हम और पूरे राजस्थान की जनता देख रहे हैं। हम तो इतना ही कहना चाह रहे हैं आपको, हनुमानगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी का एक जो मजबूत किला है। इसमें 7 पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी के प्रधान उप प्रधान जीतेंगे और जिला प्रमुख हनुमानगढ़ का भारतीय जनता पार्टी। अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग को लेकर जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 13-14 के बाशिंदों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। टूटी सड़क को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, टूटी सड़क को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 सूरतगढ़ रोड वार्ड संख्या 13 व 14 के वार्डवासियों द्वारा सूरतगढ़ रोड के अधूरे निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वार्डवासियों ने बताया कि सूरतगढ़ रोड जिसके निर्माण के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके पश्चात उक्त सड़क का निर्माण आरंभ हुआ था, लेकिन अब फिर सड़क निर्माण के कार्य को ठप कर दिया गया है। वार्डवासियों ने बताया कि PWD विभाग पर लगातार 2 बार धरना प्रदर्शन व सूरतगढ़ रोड पर धान की रुपाई का कार्यक्रम करने के बाद बड़ी मुश्किल से सड़क निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था, परंतु अब लगातार 10 दिन से काम बंद पड़ा है। ऊपर से दीपावली का त्योहार है, लोग घरों में सफाई कर रहे हैं, मगर ट्रैफिक की वजह से इतना ज्यादा मिट्टी उड़ रही है कि वहां रहना मुश्किल हो रहा है। वार्डवासियों ने सड़क का निर्माण त्वरित गति से कर काम को संपन्न करने की मांग की है। इस मौके पर जसवीर खोसा, मनीष तंवर, रामस्वरूप तिवारी, राकेश सिंगला, सतीश सोनी, अशोक भूतना, सुमित सिंह सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। PWD विभाग मुर्दाबाद, 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 PWD विभाग हाय 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 हाय। प्रशासन से ये हमारा अनुरोध है कि जो ये रोड बना रखी है 180-200 मीटर के करीबन के करीब, हमारी दुकान के इतनी मिट्टी आती है कि हम वहाँ बैठना हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह नहा के आते हैं, दोपहर को फिर नहाते हैं, सफाई करने के लिए जाते हैं, और शाम को फिर हमारे को नहाना पड़ता है। इतनी मिट्टी आती है कि ऊपर से दीपावली का त्यौहार आने वाला है, हम सफाई करने में असमर्थ हैं। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बना दिया जाए और हमारा ये सड़क की जो मिट्टी आ रही है इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो यही प्रशासन से अनुरोध है, इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। हमारा ये विरोध है कि सड़क का काम है शुरू करके इसको बीच में छोड़ दिया गया है। यहाँ पर इतनी मिट्टी और डस्ट उड़ती है, व्हीकल इतनी स्पीड से जाते हैं, बच्चों का एक्सीडेंट का 24 घंटे डर रहता है और इतनी डस्ट उड़ रही है कि हमारा यहाँ बैठना या चलना और घरों के अंदर इतनी डस्ट आती है, जिसमें दिवाली का टाइम आ रहा है, सफाई करने में औरतें हैं जो असमर्थ हैं, से लेकर शाम तक इतनी डस्ट उड़ती है कि बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर सांस नहीं ले सकते हम प्रदूषण की वजह से। अधिकारियों को अवगत कराया है, फ़ोन किए हैं, उनको बताया है, पानी छिड़कवाने के लिए भी बोला है, सब कुछ बताया है हमने। आगे हमारा यही रहेगा, जाके धरना वगैरह देंगे हम वहाँ पर जाके, इसके आगे PWD के। आज सेक्टर नंबर 12 वार्ड नंबर 13 और 14 के नागरिकों द्वारा ये जो हमारी सामने से सूरतगढ़ रोड है, ये काफ़ी सालों से टूटी हुई थी। उसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए नागरिकों ने, घेराव किया, प्रदर्शन किया, यहाँ भी धान भी बोए और तब जाकर के इन्होंने यस किया। और उसके बाद में आधी सड़क बनने के बाद में ये जो है वो चले गए। अभी 10 दिन हो गए, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी या ठेकेदार नहीं आया। अब धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम में तमाम लोग सफाइयाँ कर रहे हैं और ऐसी हालत के अंदर जो सफाई होती है उसी घंटे के बाद में फिर मिट्टी धूल जम जाती है। फिर उसके बाद में टायरों के नीचे पत्थर आकर के घोड़ी की तरह वो तेज़ी से ये दुकानों के जो काउंटर पे लगे हैं, तो ये कभी भी दो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम विभाग से, एक्शन ऐसी चीज़ से और तमाम जो है डिपार्टमेंट से ये मांग करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सड़क के लिए दोबारा आंदोलन करना पड़े। तो जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि दिवाली से पहले इसको पूरा किया। ये बात है। NMBG कॉलेज के विद्यार्थियों ने शनिवार को कोरोना जन आंदोलन को लेकर नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत जागरूकता रैली निकाली। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित NSS, NCC एवं स्काउट गाइड इकाइयों के तत्वाधान में शनिवार को कोरोना के विरुद्ध नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्काउट गाइड इकाइयों के स्वयंसेवकों तथा कैडेट्स की ओर से टाउन शहर के मुख्य बाजारों में रैली निकाली गई। रैली को प्राचार्य नरेंद्र भामू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने नारे लगाते हुए कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने तथा बार बार हाथ सैनिटाइज करने का संदेश दिया। रैली के
पश्चात एनएसएस, एनसीसी एवं स्काउट गाइड इकाइयों के स्वयंसेवकों तथा कैडेट्स की ओर से शहर के मुख्य स्थानों पर मास्क वितरण तथा पोस्टर लगाने का कार्य किया गया। कार्यक्रम में शहर के मास्क रहित वाहन चालकों, दुकानदारों, राहगीरों, महिलाओं, बच्चों को मास्क वितरित किए गए। उन्हें सदैव मास्क लगाकर ही बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही नो मास्क नो एंट्री से संबंधित विभिन्न प्रकार के आकर्षक पोस्टर भी घरों, दुकानों, वाहनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए गए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक विनोद जांगीड़, एनसीसी एएनओ रामपाल अहरोदिया, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, रोहित बिश्नोई, विवेक शर्मा, आराधना शर्मा, सिद्धार्थ राव, विनोद सांखला, शिशुपाल, भावना, गुरमैल सिंह, सुभाष सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर नो मास्क नो एंट्री अभियान और जन आंदोलन चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से महाविद्यालय की एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों द्वारा इसमें भाग लिया गया और यहाँ पर आज रैली का आयोजन किया गया। यह रैली मुख्य रूप से महाविद्यालय से लेकर बाज़ार के मुख्य बाज़ार में होती हुई रवाना हुई और इस रैली को मुख्य रूप से प्राचार्य महोदय नरेंद्र सिंह भांबू ने रवाना किया। मुख्यमंत्री के अनुसार नो मास्क नो एंट्री अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो मास्क पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए और वर्तमान में जब वैक्सीन नहीं बनी है तो इस हालात में मास्क ही एक अचूक और रामबाण औषधि है। यह मुख्य रूप से वर्तमान में महत्वपूर्ण एक हथियार के रूप में या एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आह्वान किया गया है। तो महाविद्यालय की समस्त इकाइयाँ, समस्त छात्र इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहनो और जीवन बचाओ। यहाँ पर इसके अलावा जो आसपास की बस्तियाँ हैं उसमें मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज़र का बार बार आवश्यकता अनुसार उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है। भगवान वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को जंक्शन में वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। वाल्मीकि समाज द्वारा भगवान वाल्मीकि का प्रकाश उत्सव जंक्शन में समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः प्रभात फेरी निकालकर किया गया। प्रभात फेरी सेक्टर 12 स्थित महर्षि वाल्मीकि पार्क से वाल्मीकि मोहल्ला, भट्टा कॉलोनी क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होती हुई भगवान वाल्मीकि के प्राचीन मंदिर प्रांगण में जाकर संपन्न हुई। भगवान लवकुश की सचेतन झांकी के साथ निकली प्रभात फेरी का वाल्मीकि समाज के साथ साथ सर्व समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समापन के पश्चात मंदिर प्रांगण में सत्संग किया गया। सत्संग में कलाकारों द्वारा मन भावन भजनों के माध्यम से भगवान वाल्मीकि का गुणगान किया गया और स्थानीय कलाकारों द्वारा भगवान वाल्मीकि की सचेतन झांकियां प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि प्राचीन मंदिर निर्माण सेवा समिति के अध्यक्ष बिहारी लाल अठवाल, बाबूलाल लहरी, महेंद्र दानव, अर्जुन विमल, किशन पंडित, शांतिलाल जावा, बलवंत सारवान, ओम प्रकाश पुजारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस, जिसे वाल्मीकि मंदिर कमेटी द्वारा सुबह 4 बजे प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। मुख्य मार्गों से होते हुए वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर वाल्मीकि चौक से नीचे प्राचीन मंदिर के अंदर गई, वहाँ पर समापन हुआ। 10 बजे आज वाल्मीकि चौक का सभापति द्वारा उद्घाटन किया गया है और उन्होंने एक वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर हॉल बनाने का वादा किया। कोविड-19 की पालना करते हुए मास्क लगाए रखा उन्होंने। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया गया। इसके तहत सुबह 5 बजे प्रभात फेरी प्रमुख मार्गों से, प्रमुख वाल्मीकि हॉलों से निकलते हुए भगवान वाल्मीकि का संदेश दिया गया और वाल्मीकि धर्मशाला और वाल्मीकि चौक का जीर्णोद्धार भी कार्यक्रम चल रहा है। इस क्रम में नगर परिषद के सभापति ने वाल्मीकि चौक का उद्घाटन किया। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सदर पुलिस ने 8 किलो पोस्ट सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में सट्टे और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर पुलिस ने पोस्ट तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर पुलिस ने 8 किलो पोस्ट सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि गांव उत्तम सिंह वाला के नजदीकी चक में कुछ लोग पोस्ट लेके आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान गगनदीप इंद्राज गोदारा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है। पोस्ट की खरीद फरोख्त को लेकर आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर थाना द्वारा पोस्ट पकड़ा गया, जिसमें 2 मुलजिम है, गगनदीप और इंद्राज गोदारा है। करके इसी की रिमांड रखी है, वीसीएफ कराई गई है। रिमांड मिलने पे जैसे भी आगे कार्रवाई होगी। उत्तम सिंह वाड़ा और सुभान वाड़ा के बीच में 8 किलो पोस्ट है। टाउन मुख्य बाजार में कचरे की समस्या से स्थानीय दुकानदार परेशान है। दुकानदारों ने नगर परिषद प्रशासन से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। टाउन के मुख्य बाजार में हिसारिया मार्केट के नजदीक कचरे की समस्या से स्थानीय दुकानदारों और रेहड़ी चालक परेशान है। दीपावली का पर्व नजदीक है और बाजार में सफाई व्यवस्था नहीं होने से काम पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा लोहे का बड़ा कचरा पात्र अग्रसेन पार्क के बिल्कुल पास रखवाया गया है, जहां फास्ट फूड की रेहड़ियां लगती हैं। यहां दिन भर गंदगी पसरी रहती है। आसपास के लोग कचरा पात्र में कचरा डालने की बजाय बाहर ही कचरा फेंक देते हैं। इससे गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। दुकानदारों का कहना है कि कचरे की वजह से आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है। इससे कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बन जाती है। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य बाजार में बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने उक्त कचरा पात्र को अन्यत्र दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करवाते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। यहाँ पे जो हमारे जो शॉप के सामने इतनी गंदगी फैली हुई है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी इतनी जो समस्या से हम परेशान हैं, जो हमारी शॉप के आगे इतना कचरा फैलता हुआ है, बहुत ज़्यादा है। इतनी दिक्कत है, जो जी यहाँ पे पशुओं भी इतने
कचरा वगैरह जैसे खाते भी हैं यहाँ पे, उनको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुँच रही है। ये जो दीपावली का टाइम है, इस समय से कोई नगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस समाधान में आप जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे जो हनुमानगढ़ जिला है, जिले नाम का ही जिला है, जिले के लिए आप इतनी सफाई व्यवस्था अधिकारियों से कोई अभी बात हुई है, वो कहते हैं अभी कुछ भी नहीं होगा इस समाधान। आप इस समाधान को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यहाँ शहर के बीच में हिसारिया मार्केट के पास में इतनी गंदगी पड़ी है कि सभापति जी ने अभी मीटिंग भी ली थी दिवाली के अवसर पर कि भाई साफ़ सफाई के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। आवारा पशु आते हैं, यहाँ गंदगी इतनी है कि खा के उसको पशु बीमार हो जाते हैं। और तो और कि यहाँ पे कोई खाने पीने की व्यवस्था है, जो कस्टमर वगैरह आते हैं खाते हैं, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इतनी गंदगी है कि बीमारी, लोग कहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, कैसा कोरोना जाएगा जब इतनी बीमारी इतनी गंदगी पड़ी है यहाँ। शहर का ये जो मेन चौक है सारे मार्केट, वहाँ ये हाल है। तो यहाँ ये डब्बा पड़ा है कई सालों से, कोई डब्बे की व्यवस्था नहीं उठने की। और यहाँ पे आप इधर देख सकते हो कितनी कचरे की गोदे दिन भर कई बारी लड़ पड़ते हैं। तो कभी किसी के चोट लग जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कारें या मोटरसाइकिल वगैरह सब तोड़ देते हैं। कभी बेचारों के गरीब आदमी रेडी रूडी पलट देते हैं। मांग ये भी ये कचरा सफाई हो जाए, दिवाली का त्यौहार कर दें और ये डब्बा यहाँ से उठाया जाए, इतनी मांग है और कुछ नहीं है। नगर परिषद के हमारे आयुक्त जी और हमारे चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि एक तो मोदी सरकार ये कह रही है कि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता अभियान के साथ साथ हमारे यहाँ जो अभी ये मेन चौक है शहर का, और इस चौक के अंदर गंदगी आप देख सकते हो। वहाँ सारा दिन आवारा पशु उसकी वजह से आते हैं और पूरा दिन यहाँ पे दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। तो प्रशासन से मेरा यही कहना है कि सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी किया जाए, जिससे आम जन को परेशानी ना हो। टाउन अरोड़वन सभा की ओर से शनिवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर शिव मंदिर में भंडारा लगाया गया। इस दौरान राहगीरों को खीर का प्रसाद वितरित किया गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को टाउन अरोड़वन सभा की ओर से शिव मंदिर में भंडारा लगाया गया। इस दौरान राहगीरों को खीर का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, लेकिन कोरोना के चलते इस बार आयोजन को संक्षिप्त रखते हुए केवल खीर का प्रसाद ही वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा से पूर्व चांदनी रात में भगवान को प्रसाद वितरित कर सुबह विधिवत भोग लगाने के बाद आमजन को प्रसाद वितरण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि शरद पूर्णिमा की रात वैज्ञानिक दृष्टि से भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद बताई जाती है। जानकारों के अनुसार चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से विशेष प्रकार के लवण व विटामिन निकलते हैं। जब यह किरणें खाने पीने की चीजों पर पड़ती है तो उनकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। हर वर्ष की भांति शरद पूर्णिमा के महोत्सव पर कल रात को खीर का प्रसाद बनाकर रात को चंद्र की किरणों में रखा जाता है और सुबह भगवान को भोग लगा करके प्रसाद वितरण किया जाता है। ये बड़े खुशी के पल हैं कि पूरे संस्था के अरोड़वन समाज की संस्था की तरफ से किया जाता है और सभी मिलजुल के इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार कोरोना के चलते भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है। जैसा कि हम पहले सवा मनी का प्रसाद बनाते हैं तो इस समय तक वो वितरण हो जाता है। अब की बार अभी प्रसाद काफ़ी संख्या में पड़ा है जो कि नहीं वितरण हो पा रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं भी जितने भी ज़्यादा वितरण हो पाए, जितने भी ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंच सके, ये प्रसाद पहुंचाया जाए। पीरखाना स्थित हनुमान मंदिर में शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान व शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जय काला साला सराने वापेला भगवान साचे दरबार की जय। जय काला निगल लालदा भगवान साचे दरबार की जय। पीरखाना स्थित हनुमान मंदिर में शनिवार को मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विधिवत पूजा अर्चना की गई। पीरखाना प्रबंध समिति सदस्यों ने बताया कि मंदिर निर्माण पर करीब 21 लाख रुपए की लागत आई है। इलाके के श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर बनाया गया। मंदिर में हनुमान जी और शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 4 दिन पहले से ही धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मूर्ति स्थापना के अवसर पर मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। प्रबंध समिति सदस्यों ने बताया कि मंदिर में स्थापित मूर्ति जयपुर से तैयार करवाई गई है। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मूर्ति स्थापना की गई है, उसको जयपुर से मंगवाया गया है। शिव परिवार की भी स्थापना की गई है। इस मंदिर पर लगभग 21 लाख रुपया खर्चा है, जो कि जनता की सेवा से हमने लगाया है। हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मंदिर में पैसा लगाने के लिए हमें दिया। टाउन पीरखाना के अंदर श्री बालाजी महाराज की
मूर्ति स्थापना की गई है। जय मंदिर बहुत ही प्रधान जी की कृपा से, प्रधान जी के उनके कर्मों से बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाया गया है। इसमें तकरीबन 21 लाख रुपया मंदिर में बनाने में खर्च हुआ है और आज बहुत संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने हुए आए हुए हैं और इस दर्शन के बाद भंडारे का भी बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। सभी पीरखाना के सदस्य आज इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज सुबह सबसे पहले 2 घंटे के लिए पूजा थी। आज पूजा के बाद बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना की गई है और हमारे गद्दीदार श्री बाबा हरवंशलाल जी डाबाली वाले उनके कार कमलों से अपने वेलकम का फीता काटकर मूर्ति का शुभ शिलान्यास किया गया। जो हमारे पंडित जी 5 दिनों के लिए पूजा से आए हुए हैं वो सीकर से विराजमान हैं, जहां से मंगलवार 27 तारीख से 5 दिनों के लिए लगातार सुबह से शाम तक पूजा चल रही है और सारे पीरखाना के सदस्य बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।